ध्रुव राठी नाम का एक यूट्यूबर है। देश में अगर वो छींक भी मारता है ना, वो कहता है इसके पीछे मोदी जी है उसके कारण। क्या फर्क पड़ेगा? कौन है ध्रुव राठी? अरे स्क्रिप्ट देख के पढ़ने वाला इंसान, क्या औकात है उसकी? तो पैदाइश ही मोदी जी की, और बोलो। इतना झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इनकी इंक्वायरी नहीं चल रही हो, जिसपे आम आदमी पार्टी की इंक्वायरी कपला करेगा तो इंक्वायरी होगी ना। आम आदमी पार्टी नहीं आएगी दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की स्पेशली बात करते हैं, राहुल जी जो हैं उस पोजीशन को फिल नहीं कर पा रहे हैं। शेर के सामने कौवा काव काव करके बोलेगा मैं खाऊं खाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? बिजली फ्री, पानी भी फ्री है, बसेस भी फ्री है महिलाओं के लिए। कि खेती लगी हुई है वहाँ पे, इसको फसल हो रही हो, काट के दिल्ली की जनता में बांट देगा। ये कर क्या रहे? सेंटर से मांगेंगे। सनातन को खत्म करो, मंदिरों को तोड़ो, मस्जिद बनाओ। क्या आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको इस्लाम कबूल करना है या आपको मरना? तो ये तो चला आ रहा भाई। ईश्वर एक है, ये नारे पे सब रहने वाले लोग है ना, वो कभी हिंसा नहीं करेंगे। अभी दिवाली आ रही है, पोल्यूशन का बड़ा इशू इसी टाइम पे लोगों को होता है। पोल्यूशन पे जो कंट्रोल है वो कौन ला सकता है? देखो जी, हमने तो आपका बर्फ फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दी, लेकिन ये मोदी जी हमको नहीं दे रहे। इनका काम यही है। नमस्कार। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल है। गेस्ट हमारे एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोल सकते हैं, यानी राजनीति को लेकर उनका विशेषज्ञ उनका कह सकते हैं हम। यानी अंदर की जो बातें हैं जो एक आम जनता को नज़र आती है, उसके अलावा जो अंदर की बातें वो यहाँ पे आज रिवील करने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े इन्होंने आंदोलन ऑर्गेनाइज करवाया है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल इनके कनेक्शन है, बहुत कुछ पॉलिटिकल ज़िंदगी में चलता रहता है। तो उस चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए सबसे पहले हम सर का वेलकम करते हैं। हाय सर, आप कैसे हैं? और सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके नाम के साथ, और मेनली एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के बाद काम किस तरह से रहते हैं, फिर मैं अपने सवाल पे आऊँगा। मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है, और बस ऐसे ही चलते चलते कहीं ना कहीं कोई पार्टी से कनेक्ट हो जाते हैं। और रही बात आपकी, पार्टी में काम जो होता है वो एक फर्स्ट टाइम एक स्टूडेंट अगर कोई स्कूल में जाता है बच्चा, तो उसका जो काम होता है वो स्कूल में जाने के बाद पढ़ाई को लेके, वैसा ही एक पार्टी कार्यकर्ता का होता है कि आप फर्स्ट टाइम किसी पार्टी में जा रहे हो और आपको बकायदा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बनी बनाई रोटी तो कोई खिलाएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और आपके बारे में हम ये भी जानते हैं कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी की तरफ आपका लगाव क्यों? पार्टीज तो और कई भी हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मन में एक ऑटोमेटिक ये भावना आती है कि यार ये चीज़ सही है और ये गलत है। कुछ चीज़ें देख के, जैसे हमारे सामने हो रही है, जैसे कांग्रेस पार्टी कितने साल से राज करती हुई आ रही है, तो हमारे मन में दुविधा रहती है कि यार ये पार्टी सही है या गलत है। तो ये हर आदमी का चिंतन होता है, एक का नहीं होता। उसी में आप डिसाइड करते हो कि यार मुझे ये पार्टी अच्छी नहीं लगती, मुझे ये पार्टी अच्छी लगती है। न कोई अलग रीजन होता है, अपना कार्यशैली और पार्टी का कार्यशैली को देखते हुए भी आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। तो यानी बीजेपी का जो लक्ष्य है, जो उनका गोल है, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस शायद। आपको कोई डाउट है कि बीजेपी का गोल, आप लोग इतना काम करते हो तो आपको कोई इसमें कोई संदेह है? नहीं, वो तो मेरा पर्सनल टेक हो जाता है। फिलहाल अभी हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है या फिर क्या नहीं कर रही है जिसने आपको अट्रैक्ट नहीं किया? देखो, बीजेपी का तो ऐसा है, कोहिनूर को देखने के बाद आप उसको पत्थर कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते। अब आपको जबरदस्ती उस हीरे को अगर कोई आप ये बोलेगा कि ये पत्थर है, तो आप नहीं कह सकते, चाहे कुछ भी हो। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी देखो देश को कहीं ना कहीं इन आज जो ये परिस्थितियां थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे अप एंड डाउन कुछ चल रही है, गलती हुई होगी इनसे। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होगी, बहुत सी गलतियां हुई है, और अपने आप को कमांड करने के लिए बहुत सी मिस्टेक्स इन्होंने की है, जिसका खामियाजा आपको कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और मैं ये नहीं कहता कि किसी ने चिल्ला के ये कहा कि अरे कांग्रेस पार्टी ने ये किया तुम ऐसा करो। किसी को कमांडिंग नहीं किया, उन्होंने कमांड नहीं किया, रूल नहीं किया कि आपको ये करना ही। वो आपकी फ्रीडम है, आपने सोचा नहीं यार इन्होंने किया है, वो आपकी मर्जी से आपने कांग्रेस को हटाया। कोई नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कांग्रेस को
थोड़ी हटाया बोल के कि नहीं इसको हटाओ, हम नहीं चाहते। नहीं, उन्होंने बोला आप सोचो। आम आदमी को ये कहा कि आप सोचिए और देखिए कि ये सही है या गलत है। फैसला आपका है, फैसला हमारा है। गाइड उन्होंने किया होगा या कुछ उन्होंने बताया होगा, लेकिन फैसला तो हमारा है कि हमने किस पार्टी को चुनना है, ये सही है गलत है। वो तो हम एक परिवार में आदमी बैठ के भी ये चीज डिसाइड करता है कि यार ये सही है या गलत है परिवार के लिए। तो हम, देश भी हमारा परिवार है। तो उस हिसाब से अगर हमने सोच की, तो अमित शाह जी ने और मोदी जी ने अगर कोई चीज गाइड की देश को कि हमारे साथ ये हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, अंतिम फैसला तो पब्लिक का है। जो पब्लिक ने सोचा वो किया पब्लिक ने, और इसको हटाया पब्लिक ने। इसमें कौन से दूर वो पब्लिक की बातें, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, वही चुनती है सरकार, वही सब कुछ करती है। और कहीं ना कहीं आजकल पब्लिक के साइड से ही एक बात उठकर आती है कि जो जातिवाद है वो बीजेपी ज़्यादा प्रमोट कर रही, ज़्यादा फैला रही है। तो इस पे आपका क्या नजरिया है? ये चीज मेरे को ये बताइए आप, आज मैं जितना बड़ा हूं, मैं जब देखता आ रहा हूं, या आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब मुगल आए थे उन्होंने कौन से यहाँ पे मंदिर बनवाए थे भाई? उस टाइम नरेंद्र मोदी था क्या? उस टाइम अमित शाह था क्या? उन्होंने क्या किया? सनातन को खत्म करो, मंदिरों को तोड़ो, मस्जिद बनाओ, एक हाथ में तलवार और एक में कुरान। आपको इस्लाम कबूल करना है या आपको मरना है? तो ये तो चला आ रहा है भाई। जिसकी मेजोरिटी होगी, जिसका राज्य होगा, वो अपने धर्म को बचाने की भरपूर कोशिश करेगा। सदियों से ये चीज चली आ रही है। आज अगर देश में अगर हिंदू सनातन अपने आप को समझ पाया है कि हमारे साथ अगर गलत हो रहा है, ये कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह नहीं कर रहा है, ये इतना झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है, ये आम आदमी की सोच है। आज आपके अंदर क्या सोच है? अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे अंदर भावनाएं आ रही है यार, कोई चीज देख के कि यार समझ में आ रही है मेरे को। आज तक वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, अब हम उस चीज को समझ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और आप क्यों बना रहे फिर? आप की कोर्ट क्यों जा रहे हैं कि ये मंदिर था जी, ये शिवालय था जी, या मस्जिद बन गई जी? क्या है ये तोड़े गए थे ना, ये तो इस्लाम को बचाने के लिए तोड़े गए थे। इस्लाम को प्रचार करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए ये सब चीज की गई थी। वो तो प्रोपगंडा, वो तो बचे। हिंदू अगर बचा है आज, तो वो अपनी वजह से ही बचा है, या छुप के बचा है, या कोई मतलब उपाय करके वो बचा, नहीं तो आज इस्लाम ही होता है यहाँ पे। तो वो किसने किया था? वो नरेंद्र मोदी ने तो नहीं किया, अमित शाह ने तो नहीं किया। तो ये चीजें जो है ना, ये ऑटोमेटिक जिस धर्म की मेजोरिटी, जिसकी सत्ता होगी, उसको ये चीज समझाने की कोशिश की जाती है, भाई देखो ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो हम कोई अन्याय नहीं कर रहे, हम जो हमारा है उसको वापस ले रहे हैं। इतना ही हमारा नैरेटिव। और इसमें लोगों को गलत लगता है। अब इनके पास क्या मुद्दा है? कांग्रेस के पास क्या है ऐसा बताइए जो वो ये कहे कि अरे भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, नरेंद्र मोदी जी गलत कर रहे हैं? क्या बोल सकते हैं? उठाने के लिए तो कुछ भी उठा लेते हैं। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है बनाया गया है, कहते हैं इतनी लागत उसमें लगी है, बहाना ये दिया गया है कि इससे हम रोजगार देंगे, कुछ हो नहीं रहा। अरे सर, आप उसको कॉस्ट निकालिए ना। अभी उसके इतने दिन टूरिज्म का उसके कॉस्ट निकालिए, कितने लोग आए हैं और कितनी वहां पे इनकम हुई। आप गुजरात को देखिए, उसके बाद बोलिए ना। आप अधूरा ज्ञान, एक आदमी ने कुछ भी बोल दिया और उसके पीछे भाग खड़े हुए। आप उसका हिस्ट्री निकाल, जब से इनोग्रेशन होने के बाद से आज तक का रिकॉर्ड निकालिए ना, वहां पे कितने लोग, और गुजरात की इनकम आप कैलकुलेट करके देखिए कितनी बड़ी है। लोग जाते हैं वहां पे। अभी जब आपने कहा ऐतिहासिक स्थल बना दिया वो उन्होंने, मोदी जी ने, तो ये क्यों नहीं देखते? वर्ल्ड के जो बड़े बड़े वो आते हैं, स्टैचूज की बात आती है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी बात आती है। बिल्कुल आती है। अभी आपने कहा कि मेजोरिटी जिसकी होगी वो तो अपना धर्म बचाएगा ही। अब इसी चीज़ को देखते हुए, शायद आपने नोटिस करा हो या नहीं करा हो, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आपने कभी नोटिस करा कि उनके बच्चे हमेशा 3, 4, 5, 6 होते हैं? क्या आपका ये नज़रिया, मैं जानना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि वो मेजोरिटी में आने के लिए ज़बरदस्ती ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा करने में लगे पड़े हैं? इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ कर भी रहे हैं, या फिर हमें पता ही नहीं कि ऐसा कुछ चल भी रहा है? देखो, हमारे साथ है ना, एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनको क्या कहा था कि हमारा जो सनातन है वो कभी
खत्म नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है कि हमारे सनातन में इतनी अच्छी एक चीज है कि हमारे को पूजा करने की इतनी फ्रीडम है कि आप घर से निकलो, अगरबत्ती ली हुई है, नहाए हैं नहीं है नहाए हैं, देखने वाला बोलेगा पूजा कर रहे हैं। आपने वेद पढ़े हो नहीं पढ़े हो, आपको संस्कृत आती हो नहीं आती हो, तो आप बच्चा भी अगर अगरबत्ती लेके मंदिर के आगे खड़ा तो बोलेंगे पूजा कर रहा हो। पत्थर के आगे भी अगर हम हाथ जोड़ के खड़े हैं तो बोलेंगे पूजा कर रहा हो। आगे चाहे कोई प्रतिमा नहीं हो, पत्थर ही हो खाली। अब इसके अंदर क्या है, जैसे सोच की बात है आपकी, ऐसे नहीं है कि सब जगह 6-6 बच्चे ही मुस्लिम होंगे, जहां जहां 1-1 बच्चे भी हैं, 2-2 बच्चे भी हैं। दिस इज डिपेंड ऑन द नॉलेज कि आप कितना उस चीज को अपने दिमाग पे उस प्रभाव को ले रहे हो। इस प्रभाव को ये है, उससे रिलेट करती है चीजें। इसमें कुरान में भी लिखा हुआ कि भी आपको जितने भी हम ज्यादा मेजोरिटी में होंगे उतने ज्यादा ही हमारी मतलब क्या बोलते हैं संरक्षण होगा, हमारी बचाव होगा, हमारा प्रभुत्व होगा, हमारा साम्राज्य होगा। तो एक हिसाब से अपने आप को डोमिनेट करने के लिए वो चीज ये करते हैं इसमें, लेकिन 100% हर जगह ये चीज नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को नहीं मानते। तो दिस इज डिपेंड ऑन द सोच कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरीके से सोचते हो। आप कुरान पाक को अब जैसे देखिए इस्लाम के अंदर टीवी देखना हराम माना गया है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। टीवी देखना हराम है। ये लोग देखते हैं, मेरे कई दोस्त हैं। हाँ, हराम है। आप पढ़िए इस्लाम के बारे में। टीवी देखना हराम है, नाचना हराम है, मदिरा पीना हराम है। तो वो लोग जो बहुत ही ज्यादा सख्ती से उस चीज का पालन करते हैं वो सोचते होंगे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है। आप समझे ना? हाँ, ये डिफरेंस आ जाता है। तो वो जो बोलते हैं ना ईश्वर एक है, ये नारे पे सब रहने वाले लोग है ना, वो कभी हिंसा नहीं करेंगे। जो अल्लाह अकबर बोल के, जय श्री राम बोल के नारा लगाते हैं ना, वो जरूर वो उस चीज पे विश्वास करते होंगे। हम इस मुद्दे से हल्का से डिविएट होते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। बहुत सारे सवाल हैं, मुझे वो क्लियर करना है। बहुत सालों तक कांग्रेस ने रूल किया, फिर अभी बीजेपी आई है, कई साल बीजेपी को भी हो चुका है। अब राहुल गांधी वापस आ रहे हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक बड़ा सा जो नारा है वो ये कि यंग सरकार क्यों नहीं आना चाहिए, यूथ आनी चाहिए इस चीज़ में। तो वो यूथ करते करते भी बूढ़े होने लगे। तो सवाल मेरा ये है, आपके नज़रिए से वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? गलती नहीं, मतलब हम इस चीज को देखो, आज आप स्टूडियो चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर पीछे से ये चीज आई होगी, चली आ रही होगी, तभी तो उस चीज को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है जो उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है अपने नॉलेज से और अपने सोच से, और एक होता है कि जो बने बनाए सेटअप उसको पूरा उखाड़ के फेंक देता है, बर्बाद हो जाता है, वह ताला लग जाता है, डूब गए ये लोग। राहुल गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, 2 किस्म के लोग होते हैं धरती के ऊपर। एक कल्पना करने वाले, और कल्पना को बहुत ही डीपली सोच के उसको वैसा ही मानना कि ये सत्य है। आप समझ गए मेरी बात? उसको वैसे प्रेजेंट करना, वैसे एग्जीक्यूट करना कि ये चीज सच है, ये मैंने ऐसा देखा है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा। और एक होता है जैसे नरेंद्र मोदी जी, आप किसी को भी ये पूछ लीजिए, आप भी उस चीज के गवाह होंगे, आज से पहले आपको ये पता था कि देश के प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? सच बताइए आप मेरे को। मतलब मुझे तो ऑब्वियसली बचपन, बताइए। हाँ, अब बचपन से आज तक जब से मोदी जी आए उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, ये आपको पता था क्या? नहीं, मतलब ऑन पेपर जितना जानते थे वो, लेकिन काम दिखना टीवी पे वो शायद अब हम देखने लगे। नहीं, दिखना नहीं। आप प्रधानमंत्री के बारे में जानते क्या थे पहले, कि करता क्या हो? कि साइन करते हैं, अप्रूवल्स देते हैं। ये देते हैं ना, आपने यही सुना था कि जैसे यही मैं कहने वाला था कि हम जैसे प्रधानमंत्री बाहर गए, कोई विदेश की यात्रा पे गए, तो वहां पे क्या होता था, जैसे हम न्यूज में सुनते थे, आज प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, उसमें उससे ये मिले प्रधानमंत्री जी और उनकी वहां पे
कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन, कुछ एग्रीमेंट। अब पब्लिक को ये पता नहीं प्रधानमंत्री करता क्या। प्रधानमंत्री यही करता है कि देश को देखता रहता है और बाहर जाएगा, कोई द्विपक्षीय वार्ता करेगा, एक पक्षीय वार्ता करेगा, तृतीय पक्षीय वार्ता करेगा, साइन करके आ जाएगा। अब वो क्या होता है वो किसी को पता नहीं था। प्रधानमंत्री नाम का जो बोलते ना एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, यस, वो श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरी चीज, हम जब मोदी जी, जब आप भी उस चीज की विटनेस है, मोदी जी 2014 में जब आए थे, क्या फीलिंग थी आपकी प्रधानमंत्री कि यार ऐसा प्रधानमंत्री होता है देश का, क्या प्रधानमंत्री है हमारे देश का अभी, मतलब क्या है ये महापुरुष, पूरा देश महापुरुष बोलता है उनको, युग पुरुष बोलता है उनको। क्यों बोलता है? उन्होंने कोई डबडग भी बजाई थी या डमरू बजाया था या अपनी पब्लिसिटी की तरह? नहीं भाई, मेरे को ऐसा प्रेजेंट करो मीडिया वालों को बोल के, नहीं। ये आम आदमी की रीच। आज आप पॉडकास्टिंग कर रहे हो, डिजिटल मीडिया से जुड़े हो, देश के कोने कोने में पहुंच चुके हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आखिरी गांव से लेके आखिरी छोर तक। ऐसा कोई गांव है जहां पे डिजिटल मीडिया का माध्यम नहीं है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक नहीं है, राइट। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से जोड़ दिया, आम आदमी को आम आदमी से जोड़ दिया। सोचिए अभी डिफरेंसेस देखिए। हम सडन किसी को प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो बोलते हैं नमस्कार, आप कहाँ के हैं? बोले मैं जम्मू कश्मीर का हूं। तो सडन पहला इंट्रोडक्शन ये होता था नमस्कार, तो हम ये अरे कहाँ के हो? जम्मू कश्मीर। अरे क्या बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर की? नहीं यार, फिर कहाँ कोने में जाके बात, जम्मू कश्मीर, मतलब हम उसको ऐसा करते थे। आज आप उनके दोस्त हैं, मिलने जाते हो, डिजिटल मीडिया के माध्यम से आपकी दोस्ती हो चुकी है उनके साथ, आप उनके घर जाते हो, उनको शादियों में आते हैं। ये सिर्फ मोदी जी ने किया है, ये मोदी जी ने किया है, देश को जोड़ा है। ये लोगों को समझ में नहीं है। हकीकत में आज सुख दुख में आप उनके पहुंच चुके हो। अगर उनके घर में अगर उसकी दादी की डेथ हुई, दादा की डेथ हुई, तो आप वहां पे मौजूद हो भाई साहब। ये क्यों नहीं सोचते आप? ये मोदी जी ने किया है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के आदमी से कनेक्ट करवाया इन्होंने, एक एक आदमी को कनेक्ट करवाया है, सुख दुख में कनेक्ट करवाया है। ये क्यों नहीं सोचते देश? ये कांग्रेस ने किया है क्या? ये तो मोदी जी ने किया, हमारे सामने हुआ ये सब। अभी हम मोदी जी की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जब भी पीएम का हमारा इलेक्शन होगा, आपको क्या लगता है कि हमें मोदी जी को ही रखना चाहिए या फिर बीजेपी को रखना चाहिए, लेकिन लीडर चेंज होके योगी आदित्यनाथ आ जाए? ब्रह्मा विष्णु महेश, धरती के 3 सबसे बड़े देवता बोले गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब मोदी जी जैसे शिव जी को मानते हैं आप, शिव तांडव स्तोत्र गा के पूजा कर रहे हैं, टांग पे नाच रहे हो, लेकिन देवों के देव तो महादेव ही हैं। देवों के देव तो महादेव ही हैं। मोदी जी हैं, उनका कोई जवाब नहीं हो सकता। अब योगी जी आए, अमित शाह जी आएंगे, अब उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका डायरेक्टर कौन होगा? बता सकता हूँ? वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है सर। लेकिन हम बात कर सकते हैं मोदी जी की। देश को बेहतरीन प्रधानमंत्री दिया है। लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कोई भी नैरेटिव चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आप यहां से झुठला सकते हो, यहां से नहीं। मोदी जी को यहां से नहीं झुठला सकते। आपको पता, आप देख रहे हो, आप हर चीज आपकी आंखों के सामने देख रहे हो यार, हर चीज के आप विटनेस हो। कैसे उस चीज को डिनाई कर सकते हो? तो कल्पना से परे। अगर नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस आ जाती है, आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म पे किस तरह का खतरा है या फिर है ही नहीं? सनातन पे खतरा कुछ भी नहीं है कांग्रेस के आने से। सिर्फ हर आदमी की मानसिकता को खतरा है। जैसे कि इसका थोड़ा सोच सकते, डिटेल में बताएंगे? डिटेल में ये कि कांग्रेस पार्टी अगर जैसे आती, देखो सत्ता परिवर्तन तो हर देश का एक नियम ही होता भी है। लोग उस चीज से क्या करता है, अगर कोई ज्यादा अच्छा होता है काम, तब भी लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता। अब छोटी सी चीज एक एग्जाम्पल देता हूँ। सब अब स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया, लोग बोले क्या प्रधानमंत्री झाड़ू निकाल रहा है,
एक एक आदमी झाड़ू निकाल रहा था। आज देखिए आज देश की हालत, कितना फर्क पड़ा है। मैं तो इस बात से अग्री करूंगा। कितना फर्क। और उस टाइम क्या बोलते थे, क्या है मोदी जी प्रधान झाड़ू लेके खड़े हुए, झाड़ू लगाते नहीं है, वो खुद ही कचरा डालते हैं, वही हटा देते हैं, मीडिया के सामने फोटो सेशन करते हैं। लेकिन आज देश देखिए ना, आप बीचेस देखिए एक से एक आप जाके देखिए वहां पे, पहले की फोटो और अब की फोटो निकाल के देखिए, कंपेयर करके देखिए क्या फर्क पड़ा है। तो ये चीज तो स्वाभाविक है सर। आज अगर हम वो चीज करते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, देश के सामने ये चीज प्रेजेंट करके रखना, उस चीज को वैसा प्रेजेंटेशन देना कि नहीं है जैसे ही कांग्रेस आएगी हम हिंदुओं को खा जाएंगे। अच्छा, अभी जब इलेक्शन हो रहे थे, ध्रुव राठी नाम का एक यूट्यूबर है, देश में अगर वो छींक भी मारता है ना, वो कहता है इसके पीछे मोदी जी है, उसके कारण कुछ भी होता है घुमा फिर रह के मोदी जी पे आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इनकी वीडियोस देखी और इस पे क्या विचार है? सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने उसको देखा हुआ है। इसका विचार ये है, कितने ध्रुव राठी आएंगे यार, क्या फर्क पड़ता है? शेर के सामने कौवा काव काव करके बोलेगा, मेरे क्या फर्क पड़ेगा? कौन है ध्रुव राठी? एक यूट्यूबर, कितने यूट्यूबर आए गए यार। अरे प्राइम मिनिस्टर है, वर्ल्ड को चला रहे हैं, हम हिंदुस्तान के नहीं बोलते मोदी जी के बारे में, वर्ल्ड को चला। तुम्हारी क्या औकात है, तुम उनके बारे में उल्टा चल। उन्होंने जो नैरेटिव जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं ना, उनको खुद ही पता नहीं मैं हूं क्या, कौन सा राठी है वो कोई यूट्यूबर है वो अरे स्क्रिप्ट देख के पढ़ने वाला इंसान, क्या औकात है उसकी? क्या औकात है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल सकता है? उसको पता है क्या? उसको पता है क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया देश के लिए? नहीं पता। वो एक बगैर नॉलेज का आदमी जो सामने स्क्रिप्ट रख के पढ़ के बोलता है, आंखें टेढ़ी, उसकी क्या औकात है मोदी के बारे में बोल सके? वो देश को क्या बताएगा? और मूर्ख है वो लोग जो उसको फॉलो करते हैं, सच बोल रहा हूँ। वो हमारे देश में आकर घूम के जा रहा है सेफली, वो ये प्रूव करता है कि हमारे देश में कितना ज्यादा आपको फ्रीडम है। वो मोदी जी पे ये बोलता है कि पूरा कंट्रोल है, पूरा पावर है, किसी को सोचने का, किसी को कुछ करने का वो दे ही नहीं रखा। बट भाई तू हमारे देश में आगे फ्रीली मूव करके जा रहा है वापस। हमारा बड़पन है। लेकिन भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। अब एक चीज सोचिए, एक कौवा, एक राजा था, राजा, छोटी सी एक बात बता रहा हूं। तो एक राजा अपने घर के बाहर निकलता था सुबह, और एक कौवा आता था और उसको चोंच मारता था एवरीडे। तो हर दिन उसका यही चलता था। तो प्रजा ने पूछा, महाराज जी क्या चल रहा है? आप सुबह निकलते हो, बाहर आते हो, और कौवा आता है वो छाछ मार के जाता है। अरे बोला भाई ऐसे ही है, नहीं कुछ तो होगा, एवरीडे टाइमिंग फिक्स है आपका। बाहर आता है, एक चोंच मारता है, वो चला जाता है क्या ये? तब राजा ने बताया प्रजा को कि देखो ये उस टाइम में गधा था और मैं था कौवा, मैं इसका ऊपर बैठ के खून चूसता रहता था, टॉर्च मारता रहता। अब ये कौवा बन गया, मैं गधा, मैं तो राजा हूं, लेकिन वो पूरा कर रहे हैं। तो ये खून चूसने वाले, इनका क्या फर्क पड़ता है इन लोगों? इनको खुद को पता नहीं हम है कौन, इनकी आइडेंटिटी है क्या? जो स्क्रिप्ट देख के पढ़ के बोलने वाले, और मूर्ख लोग जो उसको फॉलो करते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे ध्रुव राठी कितने आए कितने गए? अब कितने आए कितने गए बताइए आप? अरे किसके बारे में बोल रहे हो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है? देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, जिन्होंने देश के लिए 370 हटा दी। आप मुश्किल से आप उसको एक आसान समझते हो? 370 को हटाना आसान था? बिल्कुल भी नहीं है। आसान था क्या? सोचिए आप मोदी जी का एक इंटरव्यू देखिए 2014 का, आने से पहले का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, छोटी सी, बहुत पहले का इंटरव्यू है उनका। उन्होंने उनसे, किसी मीडिया वाले ने एक प्रश्न पूछा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बने तो आप देश के लिए क्या करोगे? तो उन्होंने उस टाइम में बोला था कि ये चलाया नहीं किसी ने अभी तक। उन्होंने ये बोला था कि जैसे चाइना का बॉर्डर है, इंडिया, हिंदुस्तान और चाइना बॉर्डर 370, बाबरी मस्जिद, जितने भी ये पुराने मुद्दे जो चले आ रहे हैं शुरू से, मैं इनको खत्म कर दूंगा मैं इनको। ऑलमोस्ट चाइना के साथ भी हमारा मैटर क्यों अटका? सिर्फ बॉर्डर लाइन को लेके ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। मोदी जी का पहला अटेम्प्ट ये था। बांग्लादेश के साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ तो अपना ये, चलो ये क्या बोलते हैं इसको, पीओके है। तो
चाइना के साथ ऑलमोस्ट इसी बात पे तो इनके साथ हुआ कि भाई हमारे को हमारा ये बॉर्डर है, ये दे दो आप। मोदी जी ने तो गलत नहीं किया। अब चाइना को आग लगी तो उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? एक्चुअल में लड़ाई चाइना के साथ ये नहीं है। चाइना के साथ मोदी ने बोला ये हमारा बॉर्डर है, खाली करो इसको, यहां हम फेंसिंग लगाएंगे। तो ये सेकंड 370 हुआ खत्म, राम मंदिर बन गया। आप वो रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, वो उनका इंटरव्यू। तो जो उन्होंने कहा है एक्चुअली ब्लेस्ड है देश के लिए, तो एक आशीर्वाद है भगवान का दिया हुआ, जिसने आने के बाद ऐसे ऐसे काम किए। न तो कोई बैठने वाला आदमी चाहिए इनको, न इनको कोई आलसी आदमी चाहिए, न टाइम पास करने वाला आदमी चाहिए। इनको चाहिए काम करने वाला, मेहनत करने वाला, रिजल्ट देने वाला, ये आदमी चाहिए। तो ऐसा प्रधानमंत्री मतलब जो इन्होंने सोचा था अभी तक वो कर डाला। बिल्कुल। आगे का क्या है 2025 और आगे का क्या सोचा है? बहुत कुछ है देश को, आप देखिए, आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। एग्जांपल्स जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं बहुत सी, मोबाइल आप मैन्युफैक्चरिंग हो ही रहे हैं सब, और नदियों से नदियों का जोड़ने का जो इनका काम है, किसान घर बैठे आज बीमा ले रहे हैं। किसी को आज तक किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा था क्या कि हमारे घर में बैठे बैठे हमें पता चल रहा है, आपको मैसेज आ रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए जी। अरे किस्त आ रही है तुम्हारे घर में, तुमको इंश्योरेंस मिल रहा है। कौन सी सरकार ने दिया था आज तक? किस सरकार ने दिया था आज तक? सही बात। हर चीज की फैसिलिटी आपको मिल रही है। घर बैठे आप बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, घर बैठे आपको बीमा मिल रहा है, फार्मर को हर चीज की फैसिलिटी मिल रही है आपको। 6,000 रुपया, 6,500 रुपया साल का किसान को वैसे दे रही है गवर्नमेंट। क्या चाहिए? अभी थोड़ा सा हम दिल्ली के अंदर आते हैं, हमने देश की बात कर ली, इंटरनेशनल बातें कर लिया। तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है, वो इस बलबुत्ते पे उन्होंने मेजर इलेक्शन जीता है कि वो चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, बिजली और पानी। तो मेरा सवाल ये है कि किस हद तक ये सही है? क्या हम जनता को आलसी नहीं बना रहे, चीज़ें फ्री कर कर, मुफ्त कर कर? एक बोलते हैं ना कि भिखारी को भीख देते रहे तो वो भीख ही मांगता रहेगा। एक मोहल्ले का दुकानदार राशन का, वो मोहल्ले में राशन फ्री में बांट के कारपोरेटर बन जाएगा क्या? बना दोगे? मैं एक जगह, एक पूरे मोहल्ले में, एरिया में, जो जहाँ पे उसकी क्या बोलते हैं, वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा वो, वहाँ पे मैं फ्री राशन बांटता हूँ, दुकान खोल लेता हूँ, बोलूँगा ले जाओ शक्कर, घी, गुड़, सब कुछ ले जाओ, वोट देना। कोई दे देगा? नहीं देगा। तो आप समझदार हो गए ऑडियंस। अब आम आदमी पार्टी नहीं आएगी दिल्ली में। तो ये जो फ्री की चीज़ें हो गई, बिजली फ्री 200 यूनिट तक, पानी भी फ्री है, बसेस भी फ्री है महिलाओं के लिए, 60 से 80% महिलाएं ही ट्रैवल कर रही हैं, और बसेस के ऊपर जो खर्चा, ड्राइवर को सैलरी देनी, यानी ये जो सारा खर्चा है जो कि फ्री में कर दिया है, ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है? सेंट्रल से, गवर्नमेंट से आ रहा है, फिर केजरीवाल जी अपने साइड से दे रहे हैं, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट से? सेंटर से है। ये तो कोई केजरीवाल जी की स्ट्रेटजी है। तो श्रेय सारा सेंट्रल को जाना चाहिए। इसकी खेती लगी हुई है वहाँ पे, इसको फसल हो रही हो, काट के दिल्ली की जनता में बांट देगा। ये तो हम और आप मूर्ख बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कर क्या रहे? सेंटर से मांगेंगे, सेंटर को पता है वो देंगे नहीं तो क्या करेगा? देखो जी, हमने तो आपका बस फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दी, लेकिन ये मोदी जी हमको नहीं दे रहे। इनका काम यही है। लेकिन वहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही होगी तो ये ऐसा रोक रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ताकि नाम ना आ जाए सेंट्रल का। ऐसा होता है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? अब ये सब गफलेबाजी और ये सब चल रही है, ये क्या आपको ऐसे ही लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है और बना दिया और इनको मुजरिम बना के इनको जेल में? ये सब इन्होंने किए और आएंगे धीरे धीरे। इनको बेचैनी इसी चीज की हो रही है। ये आगे मोदी जी को और अमित शाह जी को ये बोलते हैं उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारे को ऊपर ईडी छोड़ दिया, हमारे ऊपर सीबीआई छोड़ दिया। अरे भाई, कौन किसके ऊपर छोड़ा? तुम्हारे कर्म तो देखो, तुम्हारे कर्म तो देखो, तुम कर क्या रहे हो वो देखो ना। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे इनकी इंक्वायरी नहीं चल रही हो। बता दीजिए ऐसा कोई डिपार्टमेंट जिसपे आम आदमी पार्टी की इंक्वायरी। अब घपला करेगा तो इंक्वायरी होगी ना। फिर वो मोदी जी हमारे पीछे लगा दिए। तो इनका काम ही है। ये करने वाले कुछ नहीं करने वाले। इनका जो नैरेटिव है वो अलग नैरेटिव है जो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो एक आपको पता है, एक जादूगर स्टेज के ऊपर मैजिक दिखाता है, आपको पक्का पता है कि ये कुछ ना कुछ तो हाथ की सफाई कर रहा है, फिर भी आप, और ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, आप उसमें सरप्राइजिंग होते हो ना। आपको पता है
ये झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है और ये करने वाला कुछ है नहीं, फिर भी लोग उसको देखते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा, अब की बार नहीं आएगा। दूसरा एक इल्ज़ाम लगाते हैं ऑपोजिशन से या फिर कुछ यूट्यूबर्स लगाते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो उसका पूरा होल्ड, पूरा कंट्रोल मीडिया के ऊपर है, और उन तरह की मीडिया को बोला जाता है कि ये गोदी मीडिया है, जबकि हमें पता है कि जो मीडिया है वो इन सब चीज़ों से उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, कोई भी पावर, कोई भी कंट्रोल पे नहीं होना चाहिए, उनको अपना पूरा एक्सप्रेस करने का छूट होना चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए, दिल्ली से बॉम्बे अभी जो रोड बना है, हाँ, अब कितनी देर में पहुंच जाएगी? 15 आवर्स, 15 घंटे में जयपुर से होके जो निकला है आए 15 घंटे में। अब आप इसके ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो आपको फिल्मी गाना गाएंगे? नहीं गाएंगे। क्या गाएंगे? वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। अब इसमें गोदी मीडिया क्या करेगा? अब उसमें आप निकल के जयपुर बॉम्बे पहुंचते आप सबसे पहले क्या बोले? क्या बना है यार, क्या बना है? तो इसमें जब आपने चीजें ऐसी बना दी जिसमें आप जाते और आप मोदी जी करते, तो वहां पे मोदी जी थोड़ी मीडिया वालों को बोलते हैं कि तुम हमारे नाम से। अरे आम आदमी कर रहा है भाई, हर आदमी ये चीज कर रहा है और ये है फैक्ट है, सच्चाई है। एक चीज कैसे करोगे आप? आप ट्रेन को ले लीजिए। आप सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पहले हम ये पूछते थे, कांग्रेस की सरकार थी तब हम ये पूछते थे कि भाई 9:30 बजे वाली ट्रेन क्या टाइम आएगी? बोलिए। हाँ, 9:30 बजे वाली ट्रेन क्या टाइम आएगी? पूछते थे ना। बिल्कुल। ये चल रहा है अभी, ये जोक चल रहा है। हाँ, 2014 के बाद कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है? अब हम एडवांस में चलते हैं कि भाई ट्रेन राइट टाइम है, पहले से आ जाती है और वेट करती है। वेट करती है पहले से एडवांस में। तो ये हमारी सोच निकली और वो सोच निकलती ये जोक बना कि 9:30 बजे वाली ट्रेन क्या टाइम है। कांग्रेस के टाइम की बात कर रहा हूं। तो ये हमारी पहले था ऐसी सिचुएशन। तो अब उसमें अगर ये मोदी जी ने कर दिया, अमित शाह जी ने अगर ये कर दिया, तो अब सोच क्या होगी लोगों की? कि गोदी मीडिया मीडिया तो उस पर डिबेट तो हो गई ना भाई, ये चीज हुई कैसे पॉसिबल, ये कैसे हो गया? तो ये एक आदमी, ये हर जगह इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके ऊपर आम आदमी चर्चा करता है साहब। और चाहे डिजिटल मीडिया हो, अब हर कोने में बैठ के अगर कोई आदमी, मोदी जी का, अगर आप ये सोचो कि आखिरी मतलब गांव के आखिरी किसान तक उसका मुआवजा मिल रहा है, उसको बीमा मिल रहा है, हर चीज उसको प्रोवाइड हो रही है। घर बैठे अपनी चारपाई पे हुक्का और चाय पी रहा है, उसको मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि तुम्हारा पैसा आ गया। तो ये किसने किया? अरे मोदी जी तो यार, अरे पैसा आ गया है तो मतलब ये होगा ना चर्चा कि यार मोदी जी ने ये काम तो अच्छा किया है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज मीडिया में आएगी। जैसे कि आपकी बातों से पता लग रहा है कि मोदी इज अ ग्रेट लीडर। यस। अब जब हम अपोजिशन की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्पेशली बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पार्टी में एक लीडर की कमी है? शायद वो राहुल जी जो हैं उस पोजीशन को फिल नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो लोग लैग कर रहे हैं, शायद वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो हालत है मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी नो डाउट पहले उनको पॉलिटिकली इतना वो नहीं था, लेकिन अब उनको कुछ चीजें समझ में आ रही है। लेकिन कुछ उनके जो आजू बाजू रहते हैं वो उनको ये चाहते नहीं कि वो उस लेवल पे बात भी करें, तो वो कुछ मिसगाइड वहां से भी हो रहे हैं। बाकी उनकी एक मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, एक छोटा सा जोक आपको बताता हूँ। एक किसान था, कोई बूढ़ा आदमी, उसके एक बेटा था, तो वो उसको ये लगता था कि बाप के पास बहुत धन है, बाप के पास धन है लेकिन बता नहीं रहा। तो वो आखिरी सांस जब ले रहा था, मरने वाला था, तो वो हाथ ऐसे कर रहा था बाप कि हाथ ऐसे, सेम है ना, इसको रिलेट करिए। कांग्रेस जब खत्म है ऑलमोस्ट, तो जैसे मरने वाला था तो वो हाथ ऐसे कर रहा था बूढ़ा। तो उसको लगा, बेटे को लगा कि यार ये कुछ पैसे वैसे बता रहा है, धन बता रहा है। तो उसने डॉक्टर के पास गया गांव में, भाग के बोला, डॉक्टर साहब बाप धन बता रहे हैं यार, आप इनको बचा लीजिए। तो बोला ठीक है, ऐसा करो, मैं इसको एक बार बुला सकता हूँ, उसके बाद मेरी कोई गारंटी, लेकिन मैं 50,000 रुपये पहले लूंगा। अच्छा। उसने अरेंज करके कहीं से भी बोला ये ले तो बुला दे। तो वो बुढ़ा जब वो ऐसे कर रहा था तो उसको इंजेक्शन दिया, तो वो बेटे को बोला इधर आ, और उसके कान के नीचे थप्पड़ दिया। बोला मुंह की तरफ क्या देख रहा है, गाय झाड़ू खा रही है, ये बोल के मर गया। तो कांग्रेस की हाथ
वो बुड्ढे की हो रखी है। एक बार ऐसे हाथ करते, एक बार नीचे आते, समझे ना? तो उसको तो बात करना ठीक नहीं है। अभी क्या बताए, कौन किसके बारे में बात करे, किसके बारे में बोलेंगे, क्या कहेंगे, नहीं कह सकते। चलो ये तो चर्चा के विषय है, जितना डिस्कस करेंगे बढ़ता रहेगा। मैं बोलता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको सुबुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और इनको साहस दे, हिम्मत दे, और इनकी जो मनोकामना है वो इनकी बुद्धि से पूर्ण हो। वैसे पूर्ण नहीं हो, बुद्धि से पूर्ण हो। हाँ, कि ताकि ये बुद्धि वाली बात करे और लोग इनकी बात पे भरोसा करें। चलिए ये चीज़ तो हम समझे, उदाहरण बहुत अच्छा था। अभी दिवाली आ रही है। दिवाली के आसपास पहुंचते ही ना पोल्यूशन का बड़ा इशू इसी टाइम पे लोगों को होता है कि यार वो हरियाणा और उस साइड में वो कुछ जलाते हैं ना, खेती वगैरह जो भी, उस वजह से हो रहा है। पराली। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ के पटाखों के वजह से हो रहा है। तो ये बस मैं आपको एक डेटा दे रहा हूँ, नॉलेज, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ और ये पूछना चाह रहा हूँ कि पोल्यूशन पे जो कंट्रोल है वो कौन ला सकता है, सेंट्रल या फिर आप सरकार? आप और हम। ओके, किसी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। हम आप और हम कर सकते हैं। तो ये जो गाड़ी का ऑड इवेंट चलता है, क्या ये एक जरिया है या फिर कुछ और कर सकते हैं? सब ना लोगों को, अगर जब हुआ तो कितना फर्क पड़ा बताइए, उसका कुछ इम्पैक्ट आया? बाद में बंद भी हो गया, अब होता भी नहीं है। क्या फायदा? ये तो लोगों को एक, अरे रे ये तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, केजरीवाल जी ने कुछ नया लेके आए। कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी मोदी जी ने बहुत बड़ा एक एक्शन लिया, इन ये जो ईवी व्हीकल्स बनाने का, जो उसमें बहुत बड़ा 10,000 करोड़ समथिंग कुछ ऐसा कुछ। क्या है वो एक्शन? सब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ये सब। अच्छा, ओके, हाँ हाँ हाँ। और मैं पोल्यूशन पे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा कौन है दिवाली टाइम में पोल्यूशन होने का? वो जो जलाकर चीज़ें आ रही हैं या फिर जो पटाखे जलाए जाते हैं वो? दोनों ही चीज़ समझ लो, दोनों ही चीज़ें। आम आदमी तो है ना, मैं हूँ बना के मैं फोड़ रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को गाली दूँ कि पोल्यूशन में कर मैं ही रहा हूँ, तो मैं खुद जब तक खुद समझदार नहीं बनूंगा, मैं दूसरे को ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? आम आदमी है तो उसके साथ। आखिरी सवाल, क्योंकि आपके पास भी समय की कमी है और जल्दी हमें ख़त्म करना है, थोड़ा सा शायद चैलेंजिंग हो सकता है और ये सवाल शायद मेरे दिल से भी निकल कर आता है। एक नैरेटिव लोगों का है और शायद मुझे भी वही लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो गरीबों के लिए नहीं है, वो शायद अपर मिडिल क्लास या फिर अमीरों के लिए, क्योंकि जो जीएसटी या फिर टैक्स वगैरह है वो सबसे ज़्यादा गरीबों को थोड़ा हैवी पड़ जाता है। तो इस पे क्या राय है आपकी? मोदी जी किसी नरेगा में काम करके देश का सिस्टम चेंज कर सकते हैं? क्योंकि चलता हुआ आ रहा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री मिट्टी निकालेगा किसी बावड़ी में जाके, तब ये उसकी आएगी कि देखिए देश का प्रधानमंत्री जो है मिट्टी निकाल रहा है, ये बहुत बढ़िया देश के लिए काम करेगा। आपको वैसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, वैसे लोग आपको चाहिए होते हैं। कौन लोग हैं जो ये ऐसे अफवाह उड़ाते हैं कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ मोदी जी बैठते? अरे तो बड़े बड़ों के साथ बैठेंगे तभी तो पैसा देंगे। आज मैं पंडित हूँ, मैं मंदिर की घंटी बजाऊंगा, ओम गणानाम त्वा गणपति करूंगा, मैं गरीब आदमी के सामने करूंगा, देखूंगा यार मेरे को ये 50 पैसे ही नहीं दे सकता, तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा? एक छोटी सी कॉमन बात बता रहा हूँ, तो मैं भी ये देखूंगा कोई ठीक ठाक हो जिससे मेरा पेट पालन हो सके, मैं बच्चों को देखभाल कर सकूं, ऐसा तो मुझे भी चाहिए ना। अरे तो देश को चलाने के लिए तो आपको चाहिए वैसे लोग जो आपको देश के चलाने में सहयोग कर सके, देश को खड़ा करने में सहयोग कर सके, देश को एम्प्लॉयमेंट देने में सहयोग कर सके। ऐसे लोगों की जरूरत है। तो बैठेंगे किसके साथ? मोदी जी जाके नरेगा वाले के साथ बैठेंगे और बता भाई क्या हाल चाल है तेरा, मैं तेरे लिए ये 250 रुपया की जगह 500 कर दिया है, पूरे दिन मैं यही बैठा हूँ, तू मेरे को तेरे गाँव घर से रोटी ला के खिला, मैं यही बैठा हूँ, तब मोदी जी ठीक लगेंगे। पॉइंट नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, कंपेयर करो, आम आदमी की सोच पकड़ो। क्या मोदी जी नरेगा वालों के साथ चटाई बिछा के वहां बैठे रहेंगे तब अच्छे लगेंगे, या देश के लिए कुछ करेंगे तब अच्छे लगेंगे? तो उनको बैठना ही पड़ेगा भाई, उनको देश को आगे चलाना है। और ये चीज हमारे लिए नई क्यों है? क्यों हम उस चीज को बदलाव देख रहे हैं, हम हर चीज में चेंज देख रहे हैं, हमारी सोच में चेंज देख रहे हैं। आज आप मेरे को ये बताइए, आप 2-5 लाख रुपए का आप रिस्क ले सकते हो आप बिजनेस खड़ा करने में? पहले कहाँ थे आप? 10 साल पहले थी ये सोच आपकी? नहीं थी। है डिजिटल इंडिया को बनाने के बाद कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, मेरे को ये बताइए। बहुत ज्यादा एक परसेंटेज है? फिल्म इंडस्ट्री जो है, आज फिल्म इंडस्ट्री वाले सैल्यूट करते हैं यूट्यूब
यूट्यूबर को, इंस्टाग्राम वालों को क्यों करते हैं? उनसे ज्यादा फॉलोअर उनके हैं। हाँ, किसने दिया है? मोदी जी ने दिया ना। ये आम आदमी को सुपर हीरो बना दिया मोदी जी ने, सुपर हीरो बना है और नॉन फेस बन गया पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप सोचिए वो चीज। तो ये कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। तो आज मोदी जी अगर कर रहे हैं तो देश के लिए कर रहे हैं, आम आदमी के लिए कर रहे हैं, कॉमन मैन के लिए कर रहे हैं। अब फिल्म जो है ना, फिल्म लाइन, आप कितनी फिल्में आपने देखी होगी 2014 के बाद? बताइए मेरे को एक एग्जाम्पल बता दीजिए आप कि मैंने इतनी फिल्में देखी। 3 या 4? हाँ, ज्यादा ही 3 या 4? कहाँ देखते हैं हम ज्यादा? 3 या 4 देखी होगी मैक्स। है? अब ये बताइए कितने यूट्यूबर को जानते हो आप, कितने इंस्टाग्राम पे होते हैं उनको जानते हो, कितने फेसबुक वालों को जानते हो? बताइए। थिएटर बना दिया मोदी जी ने, समझ रहे हो? लोगों को नाउन कर दिया, देश के सामने प्रेजेंट कर दिया, एक कॉमन आदमी को स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। इससे बड़ा क्या प्रधानमंत्री चाहिए आपको? बहुत सही। बताइए, है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये क्या है यार? ऐसा प्रधानमंत्री, हम सैल्यूट मारते हैं ऐसे प्रधानमंत्री को, जो हम गर्व से कह सकते हैं ऐसे देश को, हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला, हमारी यूथ को प्रधानमंत्री मिला। जो यूथ आज इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आज अरे लाखों लाखों उनके फॉलोअर है यार यूट्यूब पे। टीवी बुलाए जाते हैं, फिर बुलाया जाता है उनको, फिल्म के प्रमोशन के लिए बुलाते हैं उनको। करेक्ट। और उसका वो आज जो तुम्हारा वो कौन सा वो राठी गाय बता, ध्रुव राठी, वो क्या है? वो किसकी देन है? वो मोदी जी की देन है। वो पैदाइश ही मोदी जी की है, और बोलो। और वो उसका खा के, वो तो नमक हराम है। वो नमक हरामी कर रहा है। वो उनका नमक खा के वो उन्हीं के साथ हरामी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। चलिए ललित जी, आपको भी समय हो रहा है, मुझे समझ आ रही है इस बात की, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारा पर्सपेक्टिव या नज़रिया ऐसा था जो हमारे पास नहीं था। अभी हमें आपके नज़रिए से वो चीज़ समझ में आने लगी। थैंक यू सो मच यहाँ हमारे इन्विटेशन पे आने के लिए। और मैं जनता से बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने और जानने को मिला है, मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और इस तरह की पॉलिटिकल बातें अगर और सुनना चाह रहे हैं फ्यूचर में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching, and that's a wrap on this video.